और दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब स्तर तक पहुंच गई है। पूरे एनसीआर में धुंध की चादर देखने को मिल रही है और ये कोई प्राकृतिक धुंध नहीं बल्कि स्मॉग है। और इसे देखते हुए सरकार ने ग्रैब 2 लागू कर दिया है और इसके तहत कोयले और जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हर शख्स प्रदूषण का सामना कर रहा है। हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। जहां एक और हवा में जहर घुल रहा है तो वहीं यमुना का पानी भी प्रदूषित हो गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का स्टेज 2 लागू हो गया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ चुकी है, जिससे कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। इस तरीके से आपको सफेद चादर अब देखने को मिलेगी, लिहाजा क्योंकि इसके पीछे की वजह माना जाता है एयर की इंटेंसिटी यानी बहुत धीरी हो जाती है, जो विंड स्पीड होती है वो धीरी हो जाती है और ऐसे में प्रदूषण का स्तर दिखने लगता है और जो कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए खतरनाक होता है। लिहाजा तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः है सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर और उसको प्रॉपर ढका जा सके, उसकी गाइडलाइंस का अनुपालन किया जा सके। ग्रैब 2 लगने के बाद दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। नोएडा के आसमान में भी धुंध छाई हुई है, जिससे खुली हवा में सांस लेना मुश्किल है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। लोग समझ नहीं पाते कि उनको ये क्यों हुआ, उनको अब हार्ट में ब्लॉकेजेस क्यों आ गए हैं या फिर उनको अब सांस की बीमारी क्यों पैदा हो गई जब वो स्मोक भी नहीं करते हैं, वो बाहर भी नहीं निकलते हैं। बट उनको ये समझना पड़ेगा कि जब हम पॉल्यूटेंट से लगातार एक्सपोज होते रहते हैं कुछ महीनों तक, तो उनके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो सेलुलर लेवल पे भी डैमेज करते हैं और ना ही सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं बट सारे ही जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है, कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, ओबेसिटी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज अगर है तो वो कंट्रोल नहीं होती है। पोल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सांस के जरिए हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। खासतौर पे वो लोग जिनको पहले से कोई लंग से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, इन लोगों को खास सावधानी रखने की जरूरत है। छोटे बच्चे जिनके लंग्स डेवलपिंग फेज के अंदर होते हैं उनको भी खासतौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। गाजियाबाद का भी यही हाल है। दिवाली से पहले ही सांसों पर खतरा मंडराने लगा है। दमा के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एग्जॉस्ट नहीं यूज करना, घर पे अगर आप अगरबत्ती धूप बत्ती इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें और बाहर की हवा मिलके जो पोल्यूशन क्रिएट करती है, जब वो हम इनहेल करते हैं तो वो सबके लिए हानिकारक होता है। बच्चों के लिए और ज्यादा हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट चल रहा होता है। अगर वो इस समय पे इतने सारे पोल्यूटेंट से एक्सपोज होते हैं तो उनका डेवलपमेंट हैम्पर होता है, जिसके कारण उनकी मेंटल ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, उस समय आप अवॉइड करें बाहर वॉक करना, और अगर आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है तो आप मास्क पहन सकते हैं। मास्क आपके एटलीस्ट जो धूल के कण है उनसे आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। वहीं आगरा में ठंड बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण बढ़ गया है। यहाँ ताजगंज इलाका प्रदूषण के सबसे खतरनाक जोन में पहुंच गया है। हवा में धूल के कणों की वजह से लोगों को खांसी, आंखों में जलन की दिक्कत हो रही है। सर्दियां आने में अभी थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन हवा में जहर घुलता जा रहा है, जो परेशानी लगातार खड़ी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।